आज की क्लास हमारा क्लास 9th का फैक्टराइज करने वाला है, मतलब गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है वो हम लोग सीखेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और एक और एग्जाम्पल है हमारा वाई स्क्वायर माइनस 22y प्लस 120। तो इसका हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे, कैसे इसका गुणनखंड निकालेंगे वो सीखते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो इसमें हम लोग इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर, मतलब शुरू वाला नंबर और लास्ट वाला जो नंबर है उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई के बराबर बीच वाला लाना रहता है। मतलब जैसे 12 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 12x स्क्वायर, तो जोड़ के 7 लाना है और गुना करने पर 12 आना चाहिए। तो जैसे 12 का हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 से 6 दूनी 12, 3 दूनी 2 तिया 6 और 3 एका 3, तो 4 और 3 ले सकते हैं। तो 4 और 3 अगर लेते हैं तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और 4 में 3 अगर जोड़ते हैं तो 4 3 7 हो जाएगा। तो 4 3 इसका फैक्टर हो गया, मतलब 4 3 जोड़ने पर 7 आएगा और 4 3 को गुना करेंगे तो 12 आएगा। इसलिए हम लोग इसका फैक्टर तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 4x प्लस 3x लिखेंगे और प्लस 12। तो इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लिया जाएगा। तो इन दोनों में से अगर x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 4 आएगा, और इन दोनों में से 3 कॉमन जाएगा क्योंकि 3 के टेबल से दोनों कट रहा है। तो 3 कॉमन लेने पर x प्लस 4 आएगा, 3 एका 3 और 3 चौके 12। तो x प्लस 4 दोनों में है, यहाँ दोनों में सेम चीज़ आना चाहिए कॉमन। जैसे x प्लस 4 माइनस प्लस अगर आता है तो गलत हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो इसलिए ये दोनों सेम है तो इसको कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 और यहाँ से निकलेगा x प्लस 3, जो दोनों का बाहर वाला है x प्लस 3, वो हमारा आंसर हो जाता है। तो सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेंगे इस पर, वाई स्क्वायर माइनस 22y प्लस 120 है। तो इन दोनों के गुना करेंगे तो 120 को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो 120 आएगा। तो यहाँ प्लस जो है, यहाँ प्लस है तो इसका मतलब जोड़ने पर 22 आना चाहिए और गुना करने पर 120 आना चाहिए। जोड़ने पर 22 माइनस में लाना है। तो हम लोग लेंगे जैसे 12 और 10 को अगर गुना करते हैं तो 12 दहाँ के 120, और 12 और 10 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो ऐसे अगर टेबल याद है आपको तो टेबल पढ़ के हम लोग ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं कि कौन से टेबल में कितना आता है, या तो इस तरह से फैक्टर तोड़ के भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसलिए अगर टेबल पढ़ने पर आ जाता है तो टेबल पढ़ के ही बना सकते हैं। तो 12 और 10 पर हम लोग बनाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस जोड़ के 22 लाना माइनस में, तो इसलिए दोनों को माइनस में लेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 12y या माइनस 10y, तो 12 और 10 22 हो गया, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में हमारा 12 दहाँ के 120 आ जाएगा। इसलिए ये 12 10 हम लोग का फैक्टर है। तो इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो y अगर कॉमन लेते हैं तो y माइनस 12, और यहाँ 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा y माइनस 12 दहाँ के 120। तो y माइनस 12 हमारा दोनों में सेम है, कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो y माइनस 12 और जो बाहर में दोनों का नंबर है मतलब y माइनस 10, ये हमारा गुणनखंड का आंसर हो गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ भी एक कोई नंबर है तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरीक़ा से बनाएंगे। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x स्क्वायर को 2 से इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया। मतलब गुना करने पर 6x स्क्वायर लाना है, और यहाँ प्लस है इसका मतलब इसको जोड़ने पर 7x लाना है। तो गुना करने पर 6 लाना है और जोड़ने पर 7 लाना है। तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो ये हमारा 6 और 1 हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 2, मतलब 6 में अगर x ऐड करते हैं जोड़ते हैं तो 7x आ जाएगा, और 6 को 1 में गुना करेंगे तो 6 का 6 मतलब 3 दूनी 6x स्क्वायर ये आ जाता है हम लोग का। तो इसलिए इन दोनों में से और इन दोनों में से हम लोग कॉमन लेते हैं तो 3x कॉमन लेंगे, मतलब 3 के टेबल से ये दोनों कट रहा है तो इसलिए हम लोग 3 कॉमन लेंगे, और x दोनों में है, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ x, एक x भी कॉमन लिया जा सकता है। तो 3 कॉमन लेने पर 3x कॉमन लेने पर यहाँ एक्स स्क्वायर तो एक x बचेगा, और 3 के टेबल में 6 2 बार में है तो 3 2 जा 6 हो गया। और यहाँ दोनों में 1 कॉमन लेंगे क्योंकि ये किसी के टेबल से नहीं कट रहा है तो इसलिए यहाँ पर x प्लस 2 यहाँ बचेगा।
तो यहाँ वाला दोनों में सेम आना चाहिए, नहीं तो हमारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो इसलिए दोनों में जो सेम है वो लिखेंगे और बाहर वाला लिखते हैं। तो x+2 और बाहर वाला हमारा है 3x+1, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 6x² + 17x+12, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 12 को 6 से गुना करते हैं, तो 12 छके 72 आ गया, मतलब 72x²। अब टेबल पढ़ कर देखेंगे कि कौन से टेबल में 72 मतलब 72 आता है, उस जिसको जोड़ने पर ये 17 मतलब 17 आएगा। तो ऐसे 8 9 जा 72, 8 9 72 आएगा, और 8 और 9 जोड़ेंगे तो वो 17 भी आ जाएगा। ऐसे और कोई किसी टेबल पर भी 72 आता है तो उसको ऐड करने पर जोड़ने पर हमारा 17 नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग 8 और 9 का ही यूज करेंगे। 8 9 72 और 8 9 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। तो जिसको जोड़ने पर ये नंबर आएगा वही वाला अंक हम लोग लेंगे। मतलब टेबल पढ़ने पर जो संख्या को ऐड करने पर जोड़ने पर ये गुना करने पर जैसे 12 छके 72 आया, तो उसमें से हम लोग 8 और 9 लिए, 8 9 72 भी होता है, तो 8 9 जोड़ने पर 17 भी आता है। इसलिए 8 और 9 का हम लोग यूज करेंगे। तो 6x² प्लस यहाँ 8x और प्लस 9x, यहाँ मल्टीप्लाई का जो भी फैक्टर आएगा वहाँ x के रूप में अगर रहेगा तो x लिखेंगे, y के रूप में क्वेश्चन रहेगा तो y लिखेंगे। तो 6x² प्लस 17 का फैक्टर हो गया 8x और 9x और प्लस लास्ट में 12 है। तो शुरू वाला और लास्ट वाला नंबर वही उतारा जाता है, और इसको हम लोग अब कॉमन लेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से। तो कॉमन लेंगे तो ये दोनों कितना के टेबल से कट रहा है वो देखते हैं। तो 6 और 8 दोनों हमारा 2 के टेबल से सिर्फ कटेगा, और कोई टेबल से नहीं कटेगा। तो 2 कॉमन लेंगे, और दोनों में x भी है तो 2x कॉमन लेंगे। तो 2 के टेबल में 6 3 बार में है, और 2 के टेबल में 8 4 बार में ये लिख लेंगे। और 9x और 12 देखते हैं कि किस टेबल में आता है। तो 9 3 के टेबल में आता है, 12 भी 3 के टेबल में आता है, और कोई टेबल में ये दोनों हमारा नहीं आएगा, इसलिए 3 कॉमन लेंगे। तो 3 3 जा 9, 3x बचेगा, और 3 के टेबल में 12 4 बार में, 3 4 जा 12 आएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग का ये दोनों सेम आया, तो उसको कॉमन लेंगे 3x + 4, और बाहर वाला जो है 2x + 3, ये हमारा आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल है, तो माइनस हमारा अगला क्वेश्चन है गुणनखंड का 8x² - 10x + 3। तो इसे हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ इन दोनों को अगर गुना करते हैं तो 8x² - 10x + 3, ये है क्वेश्चन है। तो 8 को 3 से गुना करेंगे तो 8 3 = 24 आया, गुना करने पर 24x² आ रहा है। तो गुना में 24 आ रहा है, और यहाँ पर प्लस करने पर -10 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर लेंगे? तो टेबल पढ़ के भी देख सकते हैं, या तो फैक्टराइज कर लेंगे। तो 12 दूनी 24, तो इस इतना पर ही पता ऐसे चल रहा है कि 12 में से अगर 2 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा हमारा, और 12 दूनी 24 आ जाएगा। तो 12 और 2 भी हम लोग यूज कर सकते हैं। 12 को अगर माइनस में रखते हैं और 2 प्लस में रखते हैं तो -10 हमारा आ जाएगा। लेकिन अगर गुना करते हैं तो ये माइनस को प्लस में गुना करेंगे तो हमारा 12 दूनी 24 माइनस में आएगा। तो ये नंबर हम लोग नहीं लेंगे। इसमें 8 को 3 से गुना करने पर 24 आ रहा है, तो ये पॉजिटिव गुना करके आना चाहिए। तो इसलिए अभी और फैक्टर हम लोग तोड़ लेंगे। 6 दूनी 12, 2 3 6 और 3 1 3 फैक्टर तोड़े हैं, तो उसका 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 आया। तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 6 और 4 अगर जोड़ते हैं तो 6 4 10 हो जाएगा। माइनस में लेना है तो दोनों को माइनस में लेंगे, और 6 और 4 गुना करेंगे तो 6 4 की 24, 6 को 4 से गुना करने पर 24 भी आ जाएगा, और 6 में 4 अगर जोड़ते हैं तो 10 आएगा। तो दोनों को माइनस में अगर लेंगे तो -10 हम लोग को लाना है, तो इसलिए दोनों को माइनस में लेंगे। और गुना करने पर अगर ये -6 -4 गुना करेंगे तो पॉजिटिव में +24 आ जाएगा हमारा। तो 6 और 4 पर यहाँ हम लोग बनाएंगे। तो 8x² - 6x + 4x और प्लस हमारा 3 है। तो लास्ट वाला और शुरू वाला नंबर हम लोग वही रखते हैं, और इन दोनों में से और इन दोनों में से अब कॉमन लेंगे। तो ये दोनों इन दोनों में किस टेबल से कटता है वो देखते हैं। तो 8 और 6 हमारा 2 के टेबल से कटेगा, मतलब 2 के पहाड़ से कटेगा। तो 2x कॉमन लेंगे, x भी दोनों में है, तो 2x कॉमन लेने पर 2 के पहाड़ में 8 4 बार में आएगा, और 2 के पहाड़ में 6 3 बार में आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं जाएगा, तो 1 कॉमन लेंगे। 1 कॉमन लिए और माइनस भी कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने पर साइन अंदर का चेंज हो जाएगा।
तो यहाँ 4x हो जाएगा और यहाँ जो प्लस है तो माइनस कॉमन लेने पर ये साइन चेंज हो गया, माइनस में हो गया। अब ये हमारा सेम है तो इसमें से लिखेंगे 4x - 3 और ब्रैकेट में ये आगे बाहर वाला लिखते हैं तो 2x - 1। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ देखने से आप लोग को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बनाते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी समझ में आएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। और इस तरह का 9th का आगे मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।